ओम शांति। मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम्हें रावण राज्य से लिबरेट कर सदगति देने, नरकवासियों को स्वर्गवासी बनाने। प्रश्न है, बाप ने तुम भारतवासी बच्चों को कौन कौन सी स्मृति दिलाई है? भगवान आकर हम बच्चों को कौन कौन सी स्मृति दिलाते हैं? हे भारतवासी बच्चे, तुम स्वर्गवासी थे, पहली स्मृति। फिर आज से 5000 वर्ष पहले भारत स्वर्ग था। हीरे सोने के महल थे। तुम सारे विश्व के मालिक थे। धरती आसमान सब तुम्हारे थे। भारत शिव बाबा का स्थापन किया हुआ शिवालय था। वहां विशेषता क्या थी? वहां की वहां पवित्रता थी। अब फिर से ऐसा भारत बनने वाला है। पहली स्मृति दिला दी और अब बाबा ने हमें खुशखबरी सुना दी, बच्चे अब फिर भारत ऐसा बनने वाला है। गीत है, नैनहीन को राह दिखाओ प्रभु। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों, आत्माओं ने ये गीत सुना। किसने कहा? किसने कहा? आत्माओं के रूहानी बाप ने। तो रूहानी बाप को रूहानी बच्चों ने कहा, हे बाबा। उनको ईश्वर भी कहा जाता है, पिता भी कहा जाता है। कौन सा पिता? परम पिता, क्योंकि बाप दो हैं, एक लौकिक और एक पारलौकिक। लौकिक बाप के बच्चे पारलौकिक बाप को पुकारते, हे बाबा। अच्छा, बाबा का नाम शिव, वह तो निराकार पूजा जाता है। उनको कहा जाता है सुप्रीम फादर। लौकिक बाप को सुप्रीम नहीं कहा जाता। ऊंचते ऊंच कौन? ऊंचते ऊंच सभी आत्माओं का बाप एक ही। सभी जीव आत्माएं उस बाप को याद करती हैं। आत्माएं ये भूल गई हैं कि हमारा बाप कौन है। पुकारते हैं, ओ गॉड फादर, हम नैनहीन को नैन दो तो हम अपने बाप को पहचाने। भक्ति मार्ग की ठोकरों से छुड़ाओ। सदगति के लिए, तीसरा नेत्र लेने लिए, बाप से मिलने लिए पुकारते हैं। सुना किस किस लिए पुकारते हैं? सदगति के लिए, तीसरा नेत्र लेने के लिए, बाप से मिलने के लिए। तीन बात। सदगति, तीसरा नेत्र और मिलन। बाप से मिलने लिए पुकारते हैं, क्योंकि बाप ही कल्प कल्प भारत में आकर भारत को स्वर्ग बनाते। अभी कलयुग है, कलयुग के बाद सतयुग आना है। ये है पुरुषोत्तम संगम युग। बेहद का बाप आकर जो पतित भ्रष्टाचारी बन गए हैं, उन्हों को पुरुषोत्तम बनाते हैं। ये लक्ष्मी नारायण पुरुषोत्तम भारत में थे। लक्ष्मी नारायण का राज्य था। ये बच्चों को स्मृति दिलाते हैं।
तुम भारतवासी आज से 5,000 वर्ष पहले स्वर्गवासी थे। अब अब तो नरकवासी बने हो। आज से 5,000 वर्ष पहले भारत हेवन था। भारत की महिमा बहुत थी। हीरे सोने के महल थे। अभी तो कुछ भी नहीं है। उस समय और कोई धर्म नहीं था। सिर्फ सूर्यवंशी ही थे। चंद्रवंशी भी पीछे आते हैं। बाप समझाते हैं तुम सूर्यवंशी डायनेस्टी के थे। अभी तक भी इन लक्ष्मी नारायण के मंदिर बनाते रहते हैं। परंतु लक्ष्मी नारायण का राज्य कब था, कैसे पाया, ये किसको पता नहीं है। पूजा करते हैं, जानते नहीं तो ब्लाइंड फेथ हुआ ना। शिव की, लक्ष्मी नारायण की पूजा करते हैं, बायोग्राफी को भी नहीं जानते हैं। अभी भारतवासी खुद कहते हैं, क्या कहते हैं? कुर्सी वालों, बाबा क्या कह रहे हैं? अब भारतवासी क्या कहते हैं? भारतवासी खुद कहते हैं क्या? हम पतित हैं। हम पतितों को पावन बनाने वाले बाबा आओ। आकर हमको दुखों से, रावण राज्य से लिबरेट करो। बाप ही आकर सबको लिबरेट करते हैं। बच्चे जानते हैं सतयुग में बरोबर एक राज्य था। बापूजी भी कहते थे कि हमको फिर से राम राज्य चाहिए। गृहस्थ धर्म जो पतित बन गया है सो पावन चाहिए। हम स्वर्गवासी बनना चाहते हैं। अभी नरकवासियों का क्या हाल है बताओ भाई? नरकवासियों का क्या हाल है? हैं? बाहर लगता है आप लोगों को उस दुनिया में कि नरकवासी हैं भाई? क्योंकि भाई सबसे ज्यादा धंधा बाहर में घूमना फिरना, लगता है नरकवासी है या नहीं? दुनिया तो ऐसे ही चलती रहती है। बोलते नहीं हो, क्या बात है? हैं? पूरे ही नरकवासी हैं। स्वर्गवासी बोलो, ये पीछे वाले तो सब स्वर्गवासी हैं। हैं? जरा खुश होके बैठो ना क्लास में, ऐसे सुमुट से होके ना बैठो। भगवान के महावाक्य वरदान सुन रहे हो, खुशी नहीं आती मन में कि देखो अभी हम समझते हैं नर्क और स्वर्ग में कितना बड़ा अंतर है अंतर नहीं है? भले हैं तो उसी दुनिया में, लेकिन उसमें रहते हुए भी बाबा ने हमको कैसे फूल बनाया है। बच्चे कमल समान रहो, कीचड़ में रह के न्यारे रहो। गुलाब, रूहे गुलाब बनो, कांटों के बीच में भी मुस्कुराते रहो, दूसरों को मुस्कान बांटो। गुलाब का एक छोटा सा भी कई बार देखा है, फूल इतना अच्छा ना भी हो, पंखड़ियां बिखरी सी हो, वो भी देखो मनुष्य को कितनी खुशी दे। कहते गुलाब, कहते इसकी पत्तियां अभी झड़ने वाली हैं पर खुशबू देखो कितनी बड़ी है। वो छोटा सा फूल भी खुशी देता है। बड़ा नहीं तो छोटा फूल ही बन जाओ कांटों में। हैं? तो बाबा पूछते हैं अभी नर्कवासियों का क्या हाल है, देख रहे हो ना? इसको कहा जाता है हेल, डेविल्स वर्ल्ड। यही भारत डेइटीज वर्ल्ड था। बाप बैठ समझाते हैं तुमने 84 जन्म लिए हैं, ना कि 84 लाख। बाप समझाते हैं तुम असल कौन थे? शांति धाम के रहने वाले हो। तुम यहाँ पाठ बजाने आए हो। 84 जन्मों का पाठ बजाया है। पुनर्जन्म तो जरूर लेना पड़े ना। पुनर्जन्म 84 होते हैं।
अब बेहद का बाप आए हैं तुम बच्चों को बेहद का वर्षा देने। बाप तुम बच्चों आत्माओं से बात कर रहे हैं और सत्संगों में मनुष्य मनुष्यों को भक्ति मार्ग की बातें सुनाते हैं। आधा कल्प भारत जब स्वर्ग था तो एक भी पतित नहीं था और इस समय एक भी पावन नहीं। ये है ही पतित दुनिया। गीता में कृष्ण भगवानोवाच लिख दिया है। उसने तो गीता सुनाई नहीं। ये लोग अपने धर्म शास्त्र को भी नहीं जानते हैं, अपने धर्म को ही भूल गए हैं। हिंदू कोई धर्म नहीं है, धर्म मुख्य हैं चार। पहला है आदि सनातन देवी देवता धर्म। सूर्यवंशी चंद्रवंशी दोनों को मिलाकर कहा जाता है देवी देवता धर्म, डेटिज्म। वहां दुख का नाम नहीं था। 21 जन्म तो तुम सुख धाम में थे और फिर रमेश 21 जन्म सुख धाम में थे, फिर रावण राज्य में भक्ति मार्ग शुरू होता है। भक्ति मार्ग कैसा है? कैसा है ही नीचे उतरने का मार्ग। भक्ति है रात और ज्ञान है दिन। अभी है घोर अंधियारी रात। शिव जयंती और शिवरात्रि दोनों अक्षर आते हैं। शिव बाबा कब आते हैं? जब रात्रि होती है। भारतवासी घोर अंधियारे में आ जाते हैं, तब बाप आते हैं। गुड़ियों की पूजा करते हैं, एक की भी बायोग्राफी को नहीं जानते हैं। ये भक्ति मार्ग के शास्त्र भी बनने ही हैं। ये ड्रामा सृष्टि चक्र को भी समझना है। शास्त्रों में ये नॉलेज नहीं है। वह है भक्ति का ज्ञान, फिलॉसफी। वह कोई सदगति मार्ग का ज्ञान नहीं है। बाप कहते हैं मैं आकर क्या करता हूं? तुमको ब्रह्मा द्वारा यथार्थ ज्ञान सुनाता। ये शब्द हमें अंडरलाइन करना चाहिए। लोग कहते हैं ज्ञान होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए। ज्ञान तो दुनिया में कई प्रकार का है। भक्ति मार्ग का भी ज्ञान है, शास्त्रों का भी ज्ञान है, शरीर का भी ज्ञान है, साइंस का भी ज्ञान है। लेकिन भगवान आकर कौन सा ज्ञान देते हैं? रूहानी नॉलेज देते हैं, यथार्थ ज्ञान, सही ज्ञान। क्योंकि जब तक ये यथार्थ ज्ञान, रूहानी नॉलेज, स्पिरिचुअल नॉलेज नहीं है, तब तक बाकी सब ज्ञान क्या है? आजकल तो हर चीज को सोशल भी साइंस है। केवल साइंस माना वो साइंस नहीं है, केमिस्ट्री बायोलॉजी पढ़ ली। बिहेवियर भी साइंस है। तो बाबा आकर हमको पहले जो फाउंडेशन है, ये सब जो चीजें आप देख रहे हो संसार में है ही तीन चीजें, आत्मा, परमात्मा और प्रकृति। इन तीनों का खेल चलता है। ये शरीर प्रकृति का बना हुआ है ना, इसमें आत्मा ना हो तो ये बेकार है। तो आत्मा और प्रकृति, फिर जब इनमें बिगड़ाव आ जाता है तो परमात्मा आकर उसको सुधारता है। तो बाबा ने कहा है यथार्थ ज्ञान सुनाता हूं। पुकारते भी हैं हमको सुख धाम शांति धाम का रास्ता बताओ। बाप कहते हैं आज से 5000 वर्ष पहले सुख धाम था, जिससे तुम सारे विश्व पर राज्य करते थे। सूर्यवंशी डायनेस्टी का राज्य था। बाकी सब आत्माएं शांति धाम में थी। वहां 9 लाख गाए जाते हैं। तुम बच्चों को आज से 5000 वर्ष पहले बहुत शाहूकार बनाया था, इतना धन दिया था। फिर तुमने वह कहां गवाया? तुम कितने शाहूकार थे?
भारत कौन कहलाए? भारत ही सबसे ऊंच खंड है। सभी का वास्तव में ये तीर्थ है, क्योंकि पतित पावन बाप का जन्म स्थान है। जो भी धर्म वाले हैं, सभी की बाप आकर सदगति करते हैं। अभी रावण का राज्य सारी सृष्टि में है, सिर्फ लंका में नहीं था। सभी में 5 विकार प्रवेश हैं। जब सूर्यवंशी राज्य था, तो ये विकार ही नहीं थे। भारत वाइसलेस था। अभी विश्व है। सतयुग में दैवी संप्रदाय थी। वह फिर 84 जन्म भोग आसुरी संप्रदाय बने हैं, फिर दैवी संप्रदाय बनते हैं। भारत बहुत शाहूकार था, अब गरीब बना है। इसलिए क्या करते हैं? गरीब बना है तो क्या करते हैं? भीख मांग रहे हैं, है ना। दूसरे देशों से समझौते करते रहते हैं। कोई ना कोई किसी तरीके से उनका चाहे बिजनेस आए, कहीं कोई योजना के लिए पैसे लेते रहते हैं। बाप कहते हैं, तुम कितने शाहूकार थे, तुम्हारे जैसा सुख किसको भी मिल नहीं सकता। हमारी शाहूकारी केवल पैसों तक नहीं थी। जो भगवान ने हमें शाहूकार बनाया, केवल हीरे सोने के महल तक नहीं थी, लेकिन क्या था? हम सुखी भी कितने थे, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली। आज की दुनिया में पैसा तो कईयों के पास है, फिजिकली हैंडीकैप है, कोई मेंटली हैंडीकैप है, कोई इमोशनली हैंडीकैप है। और अब भगवान आकर हमें क्या करता है ना। आज की दुनिया में कई रिटार्डेड। तो बाबा जब हमें कहता है ना, तुम शाहूकार थे, दैहिक, दैविक, भौतिक तापा, चहूं और कहीं नहीं व्यापा। हम भौतिकता की दृष्टि से दैविक, भौतिक, दैविक, ये जो प्राकृतिक प्रकोप आदि है, इसको दैवी कृपा कहते हैं ना। प्रकोप, कहीं भूचाल बाढ़ आ जाए, कहते हैं जी दैवी प्रकोप है, कोई देवी देवता रूठ गया है। तो ना कोई देह का कष्ट था, ना प्रकृति के प्रकोप थे, और ना भौतिकता के स्तर पर कोई कमी थी। इतना हम सुखी थे। जब बाबा सुख कहते हैं, हमारे सुख की ये डेफिनेशन है। तो आज बाबा यही कह रहे हैं। बाप कहते हैं, तुम कितने शाहूकार थे, कितने, तुम्हारे जैसा सुख किसको भी मिल नहीं सकता। तुम सारे विश्व के मालिक थे। धरती, आसमान सब तुम्हारे थे। बाप समृद्धि दिलाते हैं। भारत शिव बाबा का स्थापन किया हुआ शिवालय था, वहां पवित्रता थी। उस नई दुनिया में देवी देवताएं राज्य करते थे। हमारी पवित्रता की सीमा देखो, देवी देवताएं थे, एकदम पवित्र भारत था। भारतवासी तो ये भी नहीं जानते कि राधा कृष्ण का आपस में क्या संबंध है। दोनों अलग अलग राजधानी के थे। फिर स्वयंवर के बाद लक्ष्मी नारायण बने हैं। ये ज्ञान कोई मनुष्य में नहीं है। परमपिता परमात्मा ही ज्ञान का सागर है। वही तुम्हें ये रूहानी ज्ञान देते हैं। ये स्पिरिचुअल नॉलेज सिर्फ एक बाप ही दे सकते हैं। अब बाप कहते हैं, क्या कहते हैं? आत्म अभिमानी बनो। रोज बाबा हमें इस बात के लिए कहते हैं, आत्म अभिमानी बनो। आत्म अभिमानी बनने का अभ्यास करो। मुझ अपने परम पिता परमात्मा शिव को याद करो।
याद से ही सतो प्रधान बनेंगे। तुम यहाँ आते ही हो किस लिए? यहाँ क्यों आते हो बाबा के घर में? यहाँ आते ही हो मनुष्य से देवता पतित से पावन बनने। ये है अभी रावण राज्य। भक्ति मार्ग में रावण राज्य शुरू होता है। रावण ने कोई एक सीता को नहीं चुराया। तुम सब भक्ति करने वाले रावण के चंबे में हो। सारी सृष्टि 5 विकारों रूपी रावण की कैद में है। सभी शोक वाटिका में दुखी हैं। बाप आकर सबको लिबरेट करते हैं। अब बाप फिर से स्वर्ग बना रहे हैं। ऐसे नहीं, कैसे? बाप फिर से स्वर्ग बना रहे हैं। ऐसे नहीं, कैसे? जिनके पास बहुत धन है वह स्वर्ग में है? नहीं, अभी है ही नर्क। सभी पतित हैं, इसलिए गंगा में जाकर स्नान करते हैं। समझते हैं गंगा पतित पावनी है, परंतु पावन तो कोई बनते नहीं है। पतित पावन तो बाप को ही कहा जाता है, ना कि नदियों को। ये सब है भक्ति मार्ग। बाप ही ये बातें आकर समझाते हैं। अब तुम ये तो जानते हो, एक है लौकिक बाप, दूसरा फिर प्रजापिता ब्रह्मा है, अलौकिक बाप, और वह परलौकिक बाप। 3 बाप है। शिव बाबा प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण धर्म स्थापन करते। ब्राह्मणों को देवता बनाने के लिए क्या करते हैं? ब्राह्मणों को देवता कैसे बनाते हैं? क्या विधि है? राजयोग सिखलाते हैं। एक ही बार बाप आकर आत्माओं को राजयोग सिखलाते हैं। आत्माएं पुनर्जन्म लेती हैं। आत्मा ही कहती है मैं एक शरीर छोड़ दूसरा लेती हूं। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो तो तुम पावन बनेंगे। कोई भी देहधारी को क्या करो? याद नहीं करो। अभी ये है मृत्यु लोक का अंत। अमर लोक की स्थापना हो रही है। बाकी सब अनेक धर्म खलास हो जाएंगे। सतयुग में एक ही देवी देवता धर्म था। फिर त्रेता में चंद्रवंशी राम सीता। तुम बच्चों को सारे चक्र की याद दिलाते हैं। शांति धाम, सुख धाम की स्थापना करते ही हैं बाप। मनुष्य मनुष्य को सदगति दे नहीं सकते। ये सब है भक्ति मार्ग के गुरु। भक्ति मार्ग में मनुष्य अनेक प्रकार के चित्र बनाए, पूजा कर, फिर जाकर कहते हैं डूब जा डूब जा डूब जा। करते हैं ना? कब? नवरात्रे आते हैं ना, देवियों की पूजा करते हैं, जो जिनको आप लोग कहते हैं बड़े नवरात्रे, दशहरे से पहले। देखो बंगाल में कितनी देवियों की पूजा होती है, कितनी धूमधाम से उनकी स्थापना करते हैं और फिर उतना ही धूमधाम से उनको ले जाकर डुबो देते, विसर्जन कर देते। फिर जाकर कहते हैं डूब जा डूब जा। बहुत पूजा करते, खिलाते पिलाते। अब खाते तो ब्राह्मण लोग हैं। इसको कहा जाता है गुड़ियों की पूजा। कितनी अंधश्रद्धा है। अब उन्हों को कौन समझाए? बाप कहते हैं अभी तुम हो ईश्वरीय संतान, तुम अभी बाप से राजयोग सीख रहे हो। ये राजधानी स्थापन हो रही है। प्रजा तो बहुत बननी है। कोटों में कोई राजा बनते हैं। सतयुग कहा जाता है फूलों का बगीचा।
अभी है कांटों का जंगल, अभी रावण राज्य बदल रहा है, ये विनाश होना ही है। ये नॉलेज अभी सिर्फ तुम ब्राह्मणों को मिलती है, लक्ष्मी नारायण को भी ये ज्ञान नहीं रहता, ये ज्ञान प्रायलोप हो जाता है। भक्ति मार्ग में कोई भी बाप को जानते ही नहीं है, बाप ही रचता है। ब्रह्मा विष्णु शंकर भी रचना है, क्रिएटर एक ही है, ये सब भी क्रिएशन है। परमात्मा सर्वव्यापी कहने से क्या होता है? अगर हम कहेंगे भगवान सब में है, भगवान सब में है, तो बाबा क्या सुनाते हैं हंसी में? अगर सब में भगवान है तो सब कौन हो गए? बाप हो गए। फिर बच्चा कौन है? बाप तो तब कहलाएगा ना जब बच्चा हो। तो बाबा ने कहा है परमात्मा सर्वव्यापी कहने से सब बाप हो जाते हैं। वर्षे का हक नहीं रहते। अब जब कोई बच्चा ही नहीं है, सब बाप ही बाप हैं, तो वारिस कौन बनेगा? कोई भी नहीं। बाप तो आकर सभी बच्चों को वर्षा देते हैं। सर्व का सदगति दाता एक ही बाप है, ये भी समझाया है। 84 जन्म वह लेते हैं जो पहले पहले सतयुग में आते हैं। क्रिश्चियंस के कितने जन्म होंगे? करके 40 जन्म होंगे, ये हिसाब निकाला जाता है। एक भगवान को ढूंढने के लिए कितने धक्के खाते हैं? अभी तुम धक्के नहीं खाएंगे, तुमको सिर्फ एक बाप को याद करना है। ये है याद की यात्रा, ये है पतित पावन गॉड फादरली यूनिवर्सिटी। तुम्हारी आत्मा पढ़ती है, साधु संत फिर कह देते हैं आत्मा तो निर्लेप है। अरे आत्मा निर्लेप हो तो फिर कर्मों अनुसार, अरे आत्मा को ही कर्मों अनुसार दूसरा जन्म लेना पड़ता है। यही कहते हैं ना, जब जन्म होता है तो कर्मों अनुसार, संस्कारों अनुसार। कर्म हमारे रिकॉर्ड कहाँ होते हैं? संस्कार क्या है? कर्मों का रिकॉर्ड है। हमने जो कर्म किए हैं, कैसे किए हैं, वो मेरे संस्कारों से दिखाई देंगे। आत्मा ही अच्छा व बुरा काम करती है। इस समय तुम्हारा कर्म विकर्म होता है। सतयुग में कर्म अकर्म होता है, वहां विकर्म होता नहीं। कभी बैठ के ना इस पर भी अच्छे से मनन चिंतन करो। कौन सी बात पर? कर्म, अकर्म, विकर्म और सुकर्म। कर्म तो करते ही हैं, लेकिन कर्म अकर्म कब बनता है? कर्म विकर्म कब बनता है? कर्म सुकर्म कब बनता है? सतयुग त्रेता क्योंकि प्रारब्ध है, हम वहां देवी देवता हैं। तो जब देवी देवता हैं तो कर्म अकर्म है, वो किए हुए कर्मों का हम केवल फल खा रहे हैं। फिर द्वापर से भक्ति शुरू होती है, फिर हम कुछ विकर्म भी करते हैं और कुछ सुकर्म भी करते रहते हैं। विकर्म और सुकर्म की क्या डेफिनेशन है? विकर्म कौन सा है और सुकर्म कौन सा है? विकारों के वशीभूत होकर हम जो भी कर्म करते हैं वह विकर्म है, पाप कर्म है। और पुण्य कर्म कौन सा है? आत्म अभिमानी होकर जो भी कर्म करते हैं वह क्या बन जाता है? सुकर्म बन जाता है। तो सुकर्म करने का मौका हमें केवल संगम युग पर है। भले भक्ति में भी हम अच्छे कर्म तो करेंगे, लेकिन जिसको सुकर्म कहें
आत्म अभिमानी की स्थिति में कहें वो नहीं होगा। वहां हम पुण्य, दान पुण्य करते रहते हैं। दान करना आसान है, पुण्य करना मुश्किल है। दान और पुण्य में भी फर्क है। आपको कहेंगे कि भाई कोई सेंटर बन रहा है, सब सहयोग दो, सब कहेंगे हाँ चलो ठीक है। बहन जी ने कहा है जिसमें जितनी शक्ति होगी, कोई 1000 भी करेगा, कोई लाख भी करेगा। ये है दान। भोग लगा दिया, दान। भक्ति में भी गरीबों को दान, मंदिरों में दान, साधु संत महात्माओं को दान। पुण्य, फिर दान के साथ साथ हम क्या कर लेते हैं, नाम भी कर लेते हैं। कंबल बांटे, अखबार में आया, फोटो आया, हो गया बराबर। पुण्य जमा नहीं हुआ, वाह वाह खा ली ना। पुण्य कर्म कौन से हैं जो हम करते हैं, किसी को पता नहीं पड़ता है, दूसरों को सुख देते हैं, सेवा करते हैं। द्वापर और कलयुग में भी बहुत लोग हैं जो दूसरों को सुख देते हैं। कोई अपने माँ बाप की सेवा करता है, कोई सोसाइटी की सेवा करता है, करते हैं, शांत रहते हैं, तो अपना पुण्य जमा करते रहते हैं। तो पुण्य हमारा श्रेष्ठ कर्म, श्रेष्ठ चिंतन से जुड़ा हुआ है, और सुकर्म हमारा स्टेट ऑफ माइंड से जुड़ा हुआ है। मेरी मनोस्थिति क्या थी कर्म करते समय। तो संगम युग पर बाबा हमें आकर मेंटली स्ट्रांग बनाते हैं, हमारी मनोस्थिति को ऊंचा उठाते हैं। कहते हो ना आप आपस में, इसकी सोच देखो कितनी घटिया है और इसकी सोच देखो कितनी ऊंची है। तो बाबा अभी क्या करते हैं, ज्ञान क्या है, सोच को ऊंचा बनाता है। तो बाबा आज यही कह रहे हैं, सतयुग में कर्म अकर्म होते हैं, वहां विकर्म होता नहीं। वह है पुण्य आत्माओं की दुनिया। ये सब समझने और समझाने की बातें हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। आज सुनो याद प्यार बाबा ने कैसे दिया है। मीठे मीठे सिकिल दे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार, कांटे से फूल बनने वाले बच्चों प्रति। कांटे से फूल बनाने नहीं, बनने वाले बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। प्यार और नमस्ते। मुख्य सार, कांटों से फूल बन फूलों का बगीचा सतयुग स्थापन करने की सेवा करनी है। कांटों से फूल बन फूलों का बगीचा सतयुग स्थापन करने की सेवा करनी है। कोई भी बुरा कर्म नहीं करना है। रूहानी ज्ञान जो बाप से सुना है वही सबको सुनाना है। आत्म अभिमानी बनने की मेहनत करनी है। एक बाप को ही याद करना है, किसी देहधारी को नहीं। वरदान, सदा अपने रॉयल कुल की स्मृति द्वारा, सदा अपने रॉयल कुल की स्मृति द्वारा ऊंची स्टेज पर रहने वाले गुण मूरत भव। जो रॉयल कुल वाले होते हैं वह कभी धरती पर, मिट्टी पर पांव नहीं रखते। यहां देह अभिमान मिट्टी है, इसमें नीचे नहीं आओ।
इस मिट्टी से सदा दूर रहो। सदा स्मृति रहे कि ऊंचते ऊंच बाप के, रॉयल फैमिली के, ऊंची स्टेज वाले बच्चे हैं, तो नीचे नजर नहीं आएगी। सदैव अपने को गुण मूरत देखते हुए ऊंची स्टेज पर स्थित रहो। कमी को देखते खत्म करते जाओ। उसे बार बार सोचेंगे तो कमी क्या हो जाएगी? कमी रह जाएगी। स्लोगन: रॉयल वह है जो अपने हर्षित मुख द्वारा प्योरिटी की रॉयल्टी का अनुभव कराए।